बिहार राज्य के गया की पावन धरती यानी कि गया जी, गया धाम। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम की शुरुआत हो जाने से फल्गु नदी में अब पूरे साल पानी रहेगा। दरअसल गया मोक्ष की भूमि कहा जाता है और हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पिंड दान के लिए गया आते हैं। अपने पितरों की मुक्ति की कामना लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को रबर डैम बन जाने से विशेष राहत मिलेगी। लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गया धाम में फल्गु नदी पर बने रबर डैम और पुल से पिंडदानियों को लाभ पहुंचेगा। ये बिहार सरकार का ऐतिहासिक कदम है। फल्गु पर बनाया गया स्टील ब्रिज मां सीता पुल के नाम से जाना जाएगा। विष्णुपद मंदिर घाट से दूसरी ओर सीता कुंड को जोड़ने वाला स्टील ब्रिज से फल्गु नदी की एक छोर से दूसरे छोर तक आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टील ब्रिज और रबर डैम के लोकार्पण के बाद पूजा अर्चना किया और शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद पितृपक्ष मेले की शुरुआत हुई। आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव, सुरजीत कुमार आदि दर्जनों नेता मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि गया में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों पर काम किया है। मैं कहने पर नहीं बल्कि काम करने पर विश्वास करता हूँ। इमरान अली, बिहार आजकल। और जो हम लोगों ने फल्गु नदी में रबर डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पधारते हैं। और जो गया है ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते इस बार भी 9 से ही है। और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे और हम लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे, तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली लेह से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया है? आप समझ लीजिए, ये 15 दिन में जो लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर। तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिए, और जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग, सबसे मीटिंग करके और एक एक